किया, बट एक बार आप लोग कंफर्म करना। না না হয়নি, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। ओके হ্যাঁ ओके ठीक है सर। गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो सर क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है? सर टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है, तो टेक्निकल पे बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट में बात होगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल आपको फीलिंग्स आएगा, बिकॉज टेक्निकल इज ऑलवेज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। तो आज मैं बताऊंगा सर कि क्या है, क्यों है और कैसे हुआ है। ठीक है सर, चलो। ऑलवेज हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मुझे जितना याद आ रहा है लास्ट वीक का डिस्कशन, हम लोग सिंगल एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में बात कर रहे हैं। ऐसे मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ, मतलब कभी सिंगल कैंडलस्टिक्स में भी बात कर रहा हूँ, कभी मल्टीपल्स में भी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे ऑलरेडी आपको पता होगा, हम लोग मारूबुजू, दोजी, पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन पे आज बात करेंगे सर। बहुत इंटरेस्टिंग हैंगिंग मैन हैमर पे बात करेंगे। फिर इंगल्फिंग में हल्का सा डिस्कशन हुआ है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट वीक बात हुआ था, रिलायंस के शेयर के ऊपर डिस्कशन हुआ था, जिसपे मैंने शायद आपको इस पे बात किया था। अरे हरामी, हाँ, इट्स नॉट हिंदी हरामी, बार बार बोलता हूँ सर। हरामी बोलते ही एकदम हम लोग अपने देसी भाषा में हरामी वर्ड को समझ लेते हैं। दिस इज नॉट हिंदी हरामी, इट्स अ जापानीज हरामी। इसका मतलब होता है, मतलब गर्भवती महिलाएं, ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की कॉन्सेप्ट में इसको बिल्डअप किया गया है। ठीक है, जैसे माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जैसे देखने में होता है, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। सब ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, एवरीथिंग इज ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। जैसे आज मैं आपको बोलूंगा, दो ऐसा कैंडल पे बात करूंगा, जैसे हैंगिंग मैन। ठीक है, अब बोलो हैंगिंग मैन मतलब एक एक मतलब बेसिकली झूलता हुआ एक इंसान, ठीक है, जो झूल रहा है कहीं पर, ठीक है, मतलब टांग रहा है। जैसे किसी इंसान को टांग दो तो जैसे देखने में होगा, तो वैसा होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि हैंगिंग मैन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से उसको ओवरऑल कहा जा रहा है पेपर अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जैसे नॉर्मल जो अम्ब्रेला होता है उस कॉन्सेप्ट में बिल्डअप हुआ। तो एवरीथिंग इज फ्रॉम ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन को समझ में आ जाए ना, तो फिर क्यों ऐसा नाम दिया गया है, इसके पीछे का कहानी समझ में आ जाता है। जैसे मारूबुजू में जापानीज मतलब होता था टकला इंसान, जिसके सर पे बाल नहीं है या फिर हल्का हल्का बाल है, ठीक है। आप लोगों को ये सब डिस्कशन मैंने किया था। तो इट्स लाइक जो भी ह्यूमन अपने ऑब्जर्वेशन में देखता है, उसके ऊपर बेस करके वो एक नामकरण कर देता है। नामकरण में और कुछ नहीं है। तो ये नामकरण तो ठीक है सर, ठीक है, नामकरण ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन से सीखने को क्या मिलता है, जिसको एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर आप कैसे उससे फायदा ले सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक तरफ, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करना दूसरी तरफ, है ना। सीखना तो पड़ेगा, लेकिन सीख के कुछ करना भी पड़ेगा। तो इसलिए दोनों चीज को हैंड टू हैंड देखना सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है सर। तो चलो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार, और मैं आपके साथ कुछ स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 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 ये एक स्टॉक में अभी कुछ देर पहले देख रहा था, ये बीपीसीएल का स्टॉक है, ठीक है, ये लाइव है सर अभी। बीपीसीएल के स्टॉक में मतलब भारत पेट्रोलियम, एक्चुअली मैं पेट्रोल मतलब ऑयल मार्केट क्यों देख रहा था मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ऑयल मार्केट में देख रहा था क्योंकि ऑयल मार्केट में ना थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज हुआ है। ये प्रॉब्लम हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल में ऑयल प्रोडक्शन का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, ऑयल प्रोडक्शन में थोड़ा सा कटौती हुआ है, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्शन कट किया गया है, तो प्राइस बढ़ रहा है, पर बैरल प्राइस इंटरनेशनल बढ़ रहा है। उसका इफेक्ट जो भी मतलब मार्केटिंग कंपनीज, मतलब जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आप लोगों को पता है ना हमारे इंडिया में कौन से कंपनीज है जो काफी फेमस है ये सब पेट्रोल या ऑयल रिलेटेड काम करने के लिए। तो ऐसे ही एचपीसीएल, बीपीसीएल, ठीक है, अदानी, टोटल गैस, ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस, मतलब जो बेसिकली पेट्रोल या पेट्रोलियम गैस रिलेटेड काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर ऑयल के प्राइस को बढ़ने के कारण हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ग्लोबल ग्लोबल लेवल में सब, और उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट दिख रहा है।
और ये इम्पैक्ट आज नहीं सर, ये इम्पैक्ट चालू हुआ था ऑलमोस्ट, आप देख पा रहे हो सर, ये इम्पैक्ट चालू हुआ था ऑलमोस्ट 4-5 एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले से चालू हुआ था। ठीक है, जो स्पिनिंग टॉप से मार्केट में थोड़ा सा आगाज दिया था कि कुछ तो होने वाला है, फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो कि रिसेंटली कल मारूगुजू फॉर्म हुआ है और मार्केट को और नीचे लेके गया है। ठीक है, तो सर कहने का मतलब क्या है, सर कहने का मतलब कुछ और नहीं है, इतना सिंपल है कि कैंडल स्टिक्स कुछ कहता है। ठीक है, जैसे और एक कैंडल मुझे याद आ रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, हम लोगों का बड़ा ही फेमस और फेवरेट था रिलायंस। हाँ, जैसा कि हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सर कुछ तो मौका देगा, मौका दिया कि नहीं दिया, बोलो, दिया ना सर मौका, क्या रे, हरामी पैटर्न ने मौका दिया, ये सर नो, अरे बोलो सर, हाँ सर। गजब मौका दिया सर। देखो सर, स्पिनिंग टॉप भी फॉर्म हुआ, मतलब थोड़ा बहुत स्पिनिंग टॉप एंड डोजी का एक वर्जन है। ठीक है, उसके बाद एक हैंगिंग मैन भी यहाँ पर दिख रहा है सर, हैंगिंग मैन है बट इसको हम लोग प्रेफरेबली हैमर बोल सकते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन या हैमर, हैमर बोलेंगे कि हैंगिंग मैन बोलेंगे, सर इसको हैंगिंग मैन की तरह ही मुझे लग रहा है, ये हैमर, सॉरी हैमर लग रहा है मुझे, हैंगिंग मैन नहीं। ठीक है, क्योंकि हैंगिंग मैन और हैमर का जो कैरेक्टर है वो आपको समझना होगा। पहला बात है कि बॉडी के साथ, ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ इसका जो शैडो का रेशियो है ना, डबल होना चाहिए। इस पर्टिकुलर वे में हैंगिंग मैन और हैमर ऑलमोस्ट सेम है सर, हैंगिंग मैन और हैमर दोनों फॉर्मेशन का जो, मतलब कैंडल्स का जो पैटर्न है वो सेम है, बट प्रॉब्लम है किस पर्टिकुलर एरिया में फॉर्म कर रहा है। पर्टिकुलर एरिया मतलब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, मतलब प्रायर ट्रेंड पे फर्क आता है। फर्क इन द सेंस, जैसे मानो कि अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है, ठीक है, तो मतलब मानो सिंपल बात मैं करना चाहता हूँ कि आपसे, कि अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश है और उसके बाद फॉर्म ऊपर में फॉर्म हो रहा है, सिंपल बात है, अगर ट्रेंड के अपर साइड में, अपर ट्रेंड में फॉर्म होगा तो हम उसे हैंगिंग मैन कहेंगे, और अगर लोअर ट्रेंड में फॉर्म होता है, अगर लोअर ट्रेंड में फॉर्म होता है तो हम उसे हैमर कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड में देखो हैमर, ये लोअर ट्रेंड ही बोलेंगे ना सर इसको। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, अगर मैं 23 मार्च से लेके अप्रैल के 3 तारीख तक का हिसाब देखूं, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लास्ट 1 वीक्स 2 वीक्स में जो ट्रेंड रिलायंस में बना था, जो डाउन ट्रेंड था, उसमें हैमर बन के मार्केट को आप लेके गए। सिंगल कैंडल है सर, उससे पहले हरामी बना था, उससे पहले हरामी बना था, फिर स्पिनिंग टॉप होकर मार्केट में एक डिसीजन क्रिएट करने के लिए मौका दे रहा था, उसके बाद हैमर बन के मार्केट को आप लेके गए। और इसके पीछे और भी रीजन था, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का भी एक इशू था, सपोर्ट लेवल का, और एक बहुत सारा चीजें मार्केट में रिलायंस के बारे में बात सोच रहा था कि हाँ, रिलायंस 15 महीने में लो में चल रहा है और रिलायंस में कुछ तो मौका मिलेगा, और मौका दिया है, शॉर्ट टर्म मौका भी दिया है, लॉन्ग टर्म में भी मौका है स्टॉक में। ठीक है सर, ये बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी था, और भी बहुत सारे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा सर, लेकिन आप मैटर को समझो, ऐसा मौका आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि मार्केट है बॉस, मार्केट मौका देता रहता है। ठीक है, आपको मैं और चीजें बता रहा हूँ कि किस तरह का सिचुएशंस क्रिएट होता है जब हम लोग पर्टिकुलर या इंडिविजुअल कैंडल्स या मल्टीपल कैंडल्स को देखते हैं, और वो कैंडल स्टिक्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखो सर, मैं अभी आपको बता रहा था ना हैंगिंग मैन के बारे में। लुक एट, रिलायंस इस एरिया में जाके यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। ऐसे तो इसको ओवरऑल पेपर अम्ब्रेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? पेपर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की तरह है कि नहीं है? टेल मी सर, ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको शो किया कि अम्ब्रेला की तरह है या नहीं है? अरे हाँ रे, बोलो रे बोलो। ये एक हाँ छतरी, सर। छाता की तरह देखने में है ना सर, छतरी या छाता जो भी बोलो आप। तो सवाल ये उठता है सर, ट्रेंड क्या है, प्राइर ट्रेंड क्या है? अगर अगर एक आप ट्रेंड में, मतलब प्रीवियस ट्रेंड, अगर ये प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है, और बुलिश ट्रेंड के बाद अगर अचानक से आपको ऐसे अम्ब्रेला पैटर्न दिखता है, और
इस पेपर अम्ब्रेला अगर अप ट्रेंड में बनेगा तो हम उसे हैंगिंग मैन का नाम दे देंगे सर। क्या नाम दे देंगे? हैंगिंग मैन। ठीक है। और हैंगिंग मैन अगर अप ट्रेंड में दिख जाए तो मार्केट डाउन जाने का चांसेस है। इस पर दो दो स्पेशल कैंडल बनाए सर। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। ये देखो सर, ये क्या है बोलो तो, कोई बता सकते ये क्या है? शूटिंग स्टार सर। थैंक यू सर, शूटिंग स्टार। वेरी गुड सर। शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। ठीक है। शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन लगातार बना है। ये दोनों चीज लगातार बनने का मतलब ही होता है शॉर्ट सेल का मौका बन रहा है। सर ऐसा है क्या? सर ऐसा ही है। और यहाँ पर हम लोगों ने हैमर देखा तो मतलब लॉन्ग जाने का मौका बन रहा है। सर क्या बोल रहे हो? अरे हाँ सर, ऐसा ही मौका मार्केट आपको बार बार देगा। बस आपका आइडेंटिफिकेशन पावर, ट्रेंड ट्रेंड पैटर्न को समझना बहुत कुछ आपको सिखा सकता है। सर थोड़ा डिटेल्स में समझाओगे क्या? चलो सर डिटेल्स में समझाते हैं। आज तो सिर्फ रिलायंस में ही मुझे सब मिल गया। रिलायंस के अंदर ही मुझे सब मिल गया दिखाने के लिए। मजा आ गया सर। नहीं तो ढूंढना पड़ता है कई बार कि भाई यहाँ नहीं मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। आज मिल गया सर। तो चलो मैं आज आपको ये सिंगल कैंडल स्टिक्स पे ये दो पैटर्न के ऊपर, मतलब दो बेसिकली तीन नाम यहाँ पर बहुत वाइटल होगा। एक ये शूटिंग स्टार, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कब मिलना, कब मतलब कब दिखने से आपके मन में लड्डू फूटेगा? बात को समझे सर, लड्डू भी फूट सकता है या फिर सावधान भी होने के लिए बोल सकता है। अच्छा, शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन, ये सब में ट्रेड कितना वैलिड बनता है? सर बनता है। ठीक है। और हैमर, ठीक है, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, सबका कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं सर? सबको मोटा मोटी, अच्छा हैंगिंग मैन और हैमर को हम लोग पेपर अम्ब्रेला के नाम से जानते हैं, पेपर अम्ब्रेला। लेकिन शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार ही कहा जाता है। मतलब बेसिकली उल्टा पेपर अम्ब्रेला, इनवर्स पेपर अम्ब्रेला, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब शैडो जो है वो ऊपर होता है और बॉडी जो है वो नीचे होता है। नॉर्मल अम्ब्रेला का क्या है, मतलब उल्टा छाता, सिंपल बात है। शूटिंग स्टार मतलब उल्टा छाता। ठीक है। मतलब अम्ब्रेला नॉर्मल में रखो तो जैसा है, कभी कभी अम्ब्रेला तूफान में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है, मतलब झड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, जब बहुत जोर से हवा देता है छतरी उलट जाता है ना। तो उल्टा छाता जो है वो शूटिंग स्टार का कैरेक्टर दिखाते हैं। लेकिन सर इस कैरेक्टर को डिटेल्स में जानना जरूरी होता, और आप देख सकते हो मार्केट आपको कैसा मौका दे रहा है। अगर मैं आपको समरी करके फटाफट बताऊं कि सर समरी करके बता दो कि क्या होता है, तो आप इतना समझ लो कि अगर आपको हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दिख जाए और अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश है, अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट अभी डाउन जाएगा, ठीक जैसे रिलायंस में यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। प्रायर ट्रेंड अगर बेयरिश है और अगर आपको हैंगिंग मैन दिख जाए, सॉरी हैमर दिख जाए, तो आप समझ लेना कि मार्केट में ट्रेंड बदलने का चांसेस बहुत हाई है। सर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हम लोग फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, और इंट्राडे मार्केट में भी, मतलब स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल आप जहां मर्जी ट्रेड करो ना सर, आपको कौन मना करता है? आपके लिए सारा मार्केट अवेलेबल है। एनएससी बीएससी आपके लिए खोल के रखा है, ओपन करके रखा है। आप ट्रेंड समझ जाओगे, आपके पास जो भी पूंजी है उसके हिसाब से धीरे धीरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाओ। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी तभी बढ़ा सकते हो सर जब धीरे धीरे नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। So enhancing your knowledge and automatically your risk taking power will increase. ठीक है सर, ये हैंड टू हैंड चलता है। ओके, ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़े। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। थैंक यू सर। ओके, तो सिंगल कैंडल स्टिक्स पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत वाइटल बातें कर रहा हूँ सर। ठीक है, छोटा छोटा बात है बट मार्केट के लिए बहुत वाइटल बात। जैसे कि ये पेपर अम्ब्रेला, मैं बार बार तब से आपको दिखा रहा हूँ पेपर अम्ब्रेला क्या है। तो पेपर अम्ब्रेला कॉन्सिस्ट ऑफ टू ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, एक हैंगिंग मैन और दूसरा हैमर, जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है। तो इसका कलर जो है इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। आपको ब्लू और ग्रीन में भी दिख सकता है, मतलब ब्लू ग्रीन इंटरचेंजेबली यूज होता है मार्केट में, और रेड कैंडल भी अब बियरिशनेस का प्रतीक है, और ब्लू और ग्रीन जो है वो बुलिशनेस का प्रतीक है। लेकिन प्रतीक जिसका भी हो, हैंगिंग मैन और हैमर के केस में, या हम पेपर अम्ब्रेला, ओवरऑल इसको पेपर अम्ब्रेला बोलेंगे,
दोनों को ही पेपर अम्ब्रेला, कॉमनली नोन एज पेपर अम्ब्रेला, बट ये पेपर अम्ब्रेला किस पॉइंट पे बन रहा है इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको हैंगिंग मैन बोलोगे कि हैमर बोलोगे, बस इतना फर्क है। नाम तो पेपर अम्ब्रेला है, बट कहाँ बन रहा है इस पे डिपेंड करता है कि इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे कि हैमर बोलेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। चलो सर, अब आगे देखते हैं। तो पेपर अम्ब्रेला कॉन्सिस्ट टू ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, दो रिवर्सल पैटर्न इसमें आता है सर। ट्रेंड रिवर्स करेगा मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उसको रिवर्स कर देगा, सिंपल बात है। अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश था, प्रायर ट्रेंड बुलिश था तो उसको नीचे गिरा देगा, प्रायर ट्रेंड बेरिश था तो उसको ऊपर लेके जाएगा, प्रायर ट्रेंड बेरिश था तो उसको ऊपर लेके जाएगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन को बदलने का ताकत रखता है जब भी आपको मार्केट में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल जाए। ठीक है, हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ बेयरिश एंड द हैमर पैटर्न इज रिलेटिवली बुलिश। हैंगिंग मैन पैटर्न जो है वो बेयरिश है और हैमर पैटर्न जो है वो सर रिलेटिवली बुलिश है, रिलेटिवली बुलिश है। पेपर अम्ब्रेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग लोअर शैडो विद अ स्मॉल अपर बॉडी। इसका जो कैरेक्टर है सर, ये लॉन्ग लोअर शैडो होता है, ध्यान से बात को समझना। लॉन्ग लोअर शैडो सर कैसे बन सकता है बताता हूँ सर। इतना बड़ा शैडो कैसे बन सकता है? ठीक है, जस्ट लाइक अ हैंडल ऑफ ए अम्ब्रेला, जस्ट लाइक अ हैंडल ऑफ ए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है वो काफी लंबा होता है ना? तो एग्जैक्टली वहीं से ऑब्जर्वेशन मिला है ह्यूमन को कि भाई ये तो छाता जैसा है, ये तो छतरी जैसा। तो एक लॉन्ग हैंडल होता है और लॉन्ग हैंडल का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है सर कि कम से कम इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है और इसका जो शेडो है, तो बॉडी टू शेडो रेशियो, मतलब बॉडी से शेडो कम से कम 2 गुना बड़ा होगा। मतलब अगर बॉडी एक भाग है तो शेडो जो है वो कम से कम इसका 2 गुना होगा। ठीक है, तभी आप देख रहे हो कि अगर 2 गुना बॉडी है मतलब शेडो है तो कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम 2 गुना या उससे ज्यादा। मेन बॉडी से कम 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको पेपर अम्ब्रेला नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, तो अब एक छोटा सा अपर बॉडी होता है, अपर बॉडी जो है वो छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा होगा, छोटा बॉडी होता है मतलब नॉर्मल कैरेक्टर में। तो the paper umbrella appears at the bottom end of a downtrend rally, बॉटम एंड ऑफ डाउन ट्रेंड रैली। डाउन ट्रेंड मतलब रैली जो है वो बेयरिश है, और ऐसे बेयरिश ट्रेंड में अगर आपको, हाँ मतलब डाउन ट्रेंड में अगर आपको पेपर अम्ब्रेला दिख जाए, ठीक है, ऐसे पेपर अम्ब्रेला दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो हैमर है, जो मैं अभी आपको रिलायंस में शो कर रहा था। और दिखाता हूँ सर, आप ढूंढोगे तो सारा मिल जाएगा, किसी ना किसी स्टॉक में मिलेगा आपको, मिलेगा तो बिल्कुल सर, कभी ना कभी किसी ना किसी, चाहे आप मिनी ट्रेडर हो मतलब स्कैल्पर हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, व्हाटएवर आपको मिल जाएगा सर। हैंगिंग मैन का क्या बात है सर? पेपर अम्ब्रेला अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ एन अप ट्रेंड रैली। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप में बनता है, अप ट्रेंड के टॉप में बनता है, तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन कहेंगे। So to qualify a candle as a paper umbrella, the length of the lower shadow should be at least twice the length of the real body. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेडो टू रियल बॉडी रेशियो। पॉइंट टू बी नोटेड। एग्जाम क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो लोग एनएससी के एग्जाम में या एनआईएसएम के एग्जाम में बैठोगे, एनएससी में टेक्निकल एनालिसिस का डायरेक्ट एग्जाम होता है और एनआईएसएम में टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम आप लोग जब देंगे तब उसको रिसर्च एनालिस्ट बोला जाएगा सर। क्या बोला जाएगा? रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में बैठे सर, डजेंट मैटर। ठीक है, या फिर बीएससी के भी एग्जाम वगैरह होता है, कहीं पर भी बैठो, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो नॉलेज का टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। सो इसीलिए तो, और अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो उसके लिए तो आपको हमेशा नॉलेज चाहिए सर। तो लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल, ओपन 100 में होता है, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हुआ मान लो 100 में, 100 में ओपन होके 103 में हाई गया, 94 पे लो हो गया, तो 100 में ओपन हुआ, 103 में ऊपर गया, 100 में ओपन होके 103 में हाई जाके फिर 94 में, 94 का लोएस्ट है, 94 का लो है, लो जो है वो शेडो से होगा और 102 में क्लोज हो गया, मतलब दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, 100, 103 एंड देन 94, थोड़ा और नीचे आना चाहिए। ठीक है, 100 थोड़ा ऊपर होगा, 94 नीचे। आपको पता है कैसे बनता है, और लोअर शेडो जो है उसका जो नीचे का पॉइंट है वो 94 का है। अब इसको ना समझने का कोशिश करो,
कि सर ये पर्टिकुलर डेटा आपको कैसे बताएगा कि कैंडल कैसा फॉर्म हो सकता है। लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, স্যার এটা 90 हाँ बोल। স্যার তার মানে এটা 91 হলে তো আমার ডিগ্রি হলে 91 হবে নাকি समझा नहीं सर, बोल क्या होने से 91 होता? 94 এর উপর হবে না না মানে স্যার 94 যদি লোয়েস্ট থাকে ওখানে 100 এ ক্লোজ হয়েছে তাহলে 100 থেকে 103 মানে হচ্ছে 3 ডিস্টেন্স আছে তো 3 দ্বিগুণ করলে 6 তাহলে 100 থেকে 6 মাইনাস তো 94 এর एग्जैक्टली বেশি হবে एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वेरी गुड सर, समझ गए आप। मतलब क्लोज माइनस ओपन, मतलब मार्केट जब क्लोज हुआ है तो क्लोज हुआ है 102 में और ओपन हुआ था 100 में, तो 102 माइनस 100 करने से कितना आता है 2, ठीक है। तो 2 हो गया आपका बॉडी, 2 हो गया आपका बॉडी, ठीक है। और शेडो जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ओपन और लो पे डिपेंड करता है ना। ओपन किस में हुआ था और लोएस्ट कितने में गया था। ओपन हुआ था 100 में, लो गया था 94 में, तो ये नीचे 6 पॉइंट नीचे गया था, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा था, ये अगर 2 पॉइंट का इसका बॉडी बना है तो कम से कम 3 गुना बड़ा बना है इसका शेडो, as the length of the lower shadow is more than twice of the length of real body. Hence we can conclude that the paper umbrella had formed. पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ है, तभी ऐसा होगा। मतलब जो रियल बॉडी है उसका जो कैलकुलेशन है वो जितना होगा उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा उसका शेडो होगा रियल बॉडी से। और ये तभी संभव है, उसको करने के लिए सिंपल यूज करना है सर, क्लोजिंग प्राइस से ओपनिंग प्राइस को माइनस करो, आपका बॉडी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और ओपन प्राइस से लो प्राइस को माइनस करो, आपको शेडो का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर 2:6 करके आपको सिंपल बॉडी टू रियल बॉडी, शेडो टू रियल बॉडी रेशियो आपको मिल जाएगा। क्लियर ना सर। अब आप देखो कि हैमर फॉर्मेशन कैसे होता है, पीछे का कैलकुलेशंस क्या है, आपको समझ में आ रहा है। मतलब चाहे सिर्फ किताबी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी पॉइंट आप उठा लो, यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ से उठा लो, ठीक है। जो भी आपको हैंगिंग मैन या हैमर दिख रहा है वो अल्टीमेटली इसी कॉन्सेप्ट में बिल्डअप हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चाहे हैंगिंग मैन ले लो चाहे हैमर ले लो, ठीक है। ये देखो, ये अगर 2 गुना डिफरेंसेस में बना है इसका, अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको ओपन हाई लो क्लोज क्या हुआ। देखो ओपन हाई 2408.7, हाईएस्ट गया है 2419, कॉर्नर में देखो दिख रहा है हाईएस्ट 2419 में गया है, तो 2408 और 2419 क्लोज कितने में हुआ है 2417, तो ओपन माइनस क्लोज, ठीक है, और ओपन माइनस लो 2385। तो आपको इस तरह से इसका भी बॉडी टू रेशियो मिल जाएगा, बॉडी टू शेडो रेशियो, शेडो टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैथ्स इसके पीछे का मैथ्स पता होना चाहिए। हर कैंडल के पीछे मैथ्स होता है, हर कैंडल के पीछे मैथ्स होता है। अब अगर आप बोलोगे नहीं हमको मैथ्स नहीं जानना है तो सर मुश्किल है, इतना सिंपल सा मैथ्स तो जब समझना पड़ेगा। बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, हर बेसिक चीज को ध्यान से देखना है। जब हम लोग ऑप्शन मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तब हम लोग वहां पर देखेंगे ग्रीक का यूज, ठीक है, वो भी कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज, वो भी कैलकुलेशन है। विदाउट मैथ्स दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, हर चीज मैथ्स है। हमारे सुबह से मतलब हर एक इंसान का सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने का, या फिर डेली चलने का, उठने का, बैठने का, आसपास के नेचुरल जो भी चीजें हैं, हम लोग टेक्निकल पे भी पढ़ेंगे सर, फिबोनाची सीरीज जैसी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल जैसी चीजें पढ़ेंगे, जो एकदम बिल्कुल मैथ्स के एप्लीकेशंस में भरा हुआ है। और ये मैथ्स कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीज नहीं है, ये मैथ्स एक्चुअली रियल लाइफ एप्लीकेबल चीज है। आपको आगे आगे मैं बताऊंगा कि कैसे मैथ्स का यूज जिंदगी में होता है और स्टॉक मार्केट में होता है। सर जिंदगी में मैथ्स का यूज कभी नहीं समझ पाए सर, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं समझ पाता था, आजकल समझ में आ रहा कि जिंदगी में मैथ्स का कितना यूज है। ओके चलो ठीक है सर, आजकल क्या हो गया सर, आजकल थोड़ा ज्ञान बढ़ रहा है ओके। अच्छा हैमर फॉर्मेशन, ठीक है, हैमर कब फॉर्म होगा, देखो सर हैमर का सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है, फॉर्मेशन कैसे होगा ये तो समझ में आ गया, बट हैमर फॉर्मेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वो प्रीवियस ट्रेंड जो है, प्रीवियस ट्रेंड जो है वो बियरिश होना चाहिए। अगर प्रीवियस ट्रेंड बियरिश है और नीचे, ठीक है, मतलब ट्रेंड के नीचे लो ऑफ द ट्रेंड में अगर हैमर फॉर्म होता है, ये अल्टीमेटली मार्केट को मतलब हैमर मार के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, मतलब इसका ट्रेंड को रिवर्स करेगा। जैसे ही आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ,
ऐसा बात नहीं है सर, ये चीज आप लाइव भी रिसेंट मार्केट में देख सकते हो कि प्रीवियस ट्रेंड एग्जैक्टली रिलायंस में ऐसा ही हुआ है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखना चाहते हो आप देख लो, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड और उस पे हैमर बन के रिलायंस को रिवर्स कर दिया, यहाँ पर भी बना था। স্যার এই সাথে তো সিরিজটা হয়েছে हाँ তাই স্যার আপনি যেটা গোল করলেন লাস্ট তার 3টে আগে দেখুন তাহলে শুটিং স্টার হয়েছে মানে উল্টো পেপার আন্দোলন যাকে বলা কোথায় 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 এই যে স্যার এক্ষুনি লাস্টে এটা গোল করলেন এই যেটা মিডিল লেগটা এটা হ্যাঁ ওটা 3টে আগে বাদিকে এটা ওটা হ্যাঁ স্যার ওটা তো উল্টো তাহলে তো স্যার নিশ্চিত নিয়ে যান ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, नॉट एग्जैक्टली कॉपी बुक टाइप। कॉपी बुक में क्या होता है ना, उसको में नीचे वाला शैडो दिखता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। অনেকটাই হয়েছে हाँ অনেকটাই হয়েছে স্যার অনেকটাই হয়েছে Exactly. শুটিং স্টারের মতো না এটা हाँ शूटिंग स्टार ही है, ये शूटिंग स्टार ही, शूटिंग स्टार फॉर्म होके मार्केट को और नीचे लेके गया, ठीक है। ठीक है मैं आपको शूटिंग स्टार में लेके जाता हूँ, रुक जाओ, शूटिंग स्टार पे भी बात नहीं कर रहा है। ये तुम लोगों का आदत हो गया, जिस चीज में बात करते हैं ठीक उसका उल्टा चीज ढूंढ के लाते हो। अरे भाई जिसमें बात कर रहे हो उसमें फोकस करो ना, 2 मिनट बाद आ रहे हैं ना शूटिंग स्टार में, शूटिंग स्टार भाग के थोड़ी ना जाएगा। अभी पूरा का पूरा हैमर में कंसंट्रेट करो, हर एंगल से हैमर को पहचानो, हर एंगल से हैंगिंग मैन को पहचानो, फिर शूटिंग स्टार में बात करते हैं। ओके आप लोग ना कमाल करते हो सर, बोलते हैं जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तब हम लोग एक ये मैंने ये डायलॉग शाहरुख खान का इंटरव्यू में सुन रहा था। शाहरुख खान का पापा जो थे, शाहरुख खान का पापा शाहरुख खान को बोलते थे कि मतलब वो एक्चुअली अफगानिस्तान से उन लोगों का बेसिकली कनेक्शन था, तो पहाड़ी वगैरह में उन लोगों का चढ़ने का आदत था। तो बोलते थे कि ऐसे कि तुम्हारे उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे, तुम्हारे उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे, जो कुछ नहीं करते बेटा वो कमाल करते हैं। मतलब जिंदगी में कई बार कुछ ना करना भी कमाल का होता है, ठीक है। मतलब कई बार हम लोग ना क्या करते हो, अरे क्या करोगे सारा दिन, कभी सोच भी लिया करो, काम करते करते पागल हो जाएगा इंसान। कभी कभी बीच में कुछ ना करने का भी इच्छा रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुप एकदम शांत, ठीक है। सर ऐसा तो कभी नहीं सुना, आप पहली बार बोल, कोई बात नहीं सर, मेरा दिमाग खराब है, आप सुन गए ये काफी है। लेकिन आप देख रहे हो ना सर हैंगिंग मैन हैमर किस तरह से बार बार मार्केट में ट्रेंड को रिवर्स किया, बार बार ट्रेंड को रिवर्स किया। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, लोएस्ट ऑफ द लो होना चाहिए, मतलब ट्रेंड के लो में फॉर्म होता है नॉर्मली हमें, ठीक है। बोलो सर, दिखाई दिया ना। आई होप कि आप सब ये सब ऑब्जर्वेशन आजकल मार्केट में कर रहे हो और ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा सर कलर बहुत इंपॉर्टेंट करता है क्या? हाँ कलर इन द सेंस कि अगर रेड कैंडल फॉर्म होगा या ब्लू कैंडल फॉर्म होगा, ये बहुत कुछ मायने रखता है। हेलो না স্যার সব ক্ষেত্রে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ওটাও দরকার পড়ে। यस नॉट इन ऑलवेज, बट अगर तुम्हें ब्लू दिखे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्या बोलते हैं सर? तो ब्लू और ग्रीन दिखे तो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली रेड कैंडल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो आता है, लेकिन ब्लू कैंडल में मतलब ब्लू या ग्रीन, ठीक है, मतलब अगर कैंडल का कलर बुलिश हो तो बुलिश कैंडल में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है, और कुछ नहीं। लेकिन उतना भी मैटर नहीं करता कलर, ठीक है। तो ब्लू हैमर हैज अ वेरी टीनी अपर शैडो व्हिच इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाइबल एंड वेरी वेरीफाई। ये जो रूल है ना टेक्निकल एनालिसिस का, बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी माइंड पे रखना चाहिए, क्वांटिफाई करना चाहिए मतलब कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, और वेरीफाई कर लेना चाहिए कि मतलब एग्जैक्टली कॉपी बुक होगा नॉट नेसेसरी। जैसे ये वाला जो बता रहा था, ठीक है, इसके ऊपर एक शैडो है ना हल्का, जैसे अभी अभी आपको मैं बताया कि कई बार हमें शैडो भी देख जाता है, हल्का सा शैडो, तो क्या है हल्का शैडो को हम लोग इग्नोर कर लेंगे? नहीं सर, आप वेरीफाई कर लो, क्वांटिफाई कर लो, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो माइंड पे। अगर इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे तो आपको सुविधा होगा कैलकुलेशन करने में, मार्केट ट्रेंड को पकड़ने में। हैमर कैन बी ऑफ एनी कलर as it does not really matter as long as it qualifies the shadow to real body ratio. Seriously कलर उतना मायने नहीं रखता। It is slightly more comforting to see a blue colored real body hammer के केस में, क्योंकि हैमर
हैमर एक्चुअली बुलिशनेस क्रिएट करता है ना, मतलब जो ट्रेंड पहले बियर था उस ट्रेंड को बदलने का कोशिश करता है हैमर। तो ऑब्वियसली अगर आपको बदलने के टाइम पे अगर ब्लू कैंडल दिख जाए या ग्रीन कैंडल दिख जाए, सॉरी ब्लू या ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो ये आपको हेल्प करता है, मतलब कंफर्टेबल देता है, चलो यार माइंड पे थोड़ा सा सूदिंग लगना, चलो अच्छा होगा, मतलब बुलिशनेस आ रहा है, बट नॉट नेसेसरी। जैसे कि पीयूष ने भी यही बात कहा कि नॉट ऑलवेज नेसेसरी। यस, मतलब মানে স্যার ওটাতে কনফিডেন্স একটু বেশি, এটা কনফিডেন্স একটু কম। हल्का सा, मतलब उतना भी मायने नहीं रखता है सर, बार बार बोलो, जैसे देखो ना হ্যাঁ মানে हेलो, যারা যারা একটু বেশি ভয় পায় তারা ওটাকে কনফিডেন্স হিসাবে বেশি ধরবে, আর যারা নর্মাল আছে তারা ওটাকে ধরতেই চাইবে না। हाँ, मतलब और कुछ नहीं सर, बात डर का है ही नहीं। ठीक है, अगर आप मार्केट को समझते हो तो ये जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये जो बियरिश कैंडल कलर जो है इसका रेड है, ठीक है, लेकिन ये भी उतना ही मार्केट में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब ये इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही क्या कंफर्टेबल फीलिंग्स कि हाँ मार्केट में ट्रेंड बदलने का चांसेस है। अगर ब्लू होगा या ग्रीन होगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तो बार बार बोलूंगा कि सर ये उतना मायने नहीं रखता है। द प्रायर ट्रेंड फॉर द हैमर शुड बी अ डाउन ट्रेंड, ये बात हमेशा याद रखें कि ट्रेंड जो है उसका प्रायर ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए। द थॉट प्रोसेस बिहाइंड ए हैमर इज, क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है देख लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब पॉइंट याद रखना है कि एक हैमर देखने के टाइम पे क्या क्या चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी से इस बात को समझना भी चाहिए और यूज भी करना चाहिए। ओनली कैंडल स्टिक्स बहुत होता है सर, ओनली कैंडल स्टिक्स बहुत होता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड होना, बट द बियर्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, जब मार्केट में बियर कंट्रोल ज्यादा होता है, देख लो मेरा कहने का क्या है, किताबी बात को प्रूव करना पड़ता है ना, जैसे नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट क्लास, मैं तो आप लोगों को शायद लॉ भी पढ़ाता हूँ तो उसका भी कोशिश करता हूँ कि लॉ में जो लिखा है या टैक्स में जो लिखा है उसको भी आप देख लो कि किस तरह से उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो सकता है, कोशिश करता हूँ सर, ऑलवेज ट्राई करता हूँ, और ये तो प्रैक्टिकल चीज नहीं। तो आप देख सकते हैं प्रायर ट्रेंड बेयरिश है, प्रायर ट्रेंड बेयरिश है, बेयरिश ट्रेंड में आपको दिख गया, तो प्रायर ट्रेंड बेयरिश है और बेयर कंट्रोल में ही मार्केट है, और ऐसे बेयर कंट्रोल में जब आपको हैमर दिख जाए, ये इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है, हैमर तभी दिखना चाहिए। अच्छा कई बार ऐसे भी होता है कि बेयर ट्रेंड नहीं है फिर भी हैमर फॉर्म हुआ है, तो वो उतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, मतलब हैमर देखते ही उछल मत जाना, ठीक है, हैमर बहुत सारा रीजन में फॉर्म हो सकता है, लेकिन ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है, ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ये इसको हैमर बोलेंगे क्या, क्या ये बॉडी टू रियल बॉडी टू रेशियो क्या मतलब दो से ज्यादा है? না স্যার, এটা শ্যাডো কম আছে। नो सर, शैडो इतना नहीं है, हाँ सर नहीं, नो सर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ये कई बार, अच्छा और भी एक चीज है, एक तो बॉडी बनानी है, बॉडी और शैडो रेशियोस ठीक नहीं है, दूसरा बात है ट्रेंड देखो, प्रायर ट्रेंड देखो कहाँ बना है, ये भी एक मैटर करता है, किस सिचुएशंस पे बन रहा है, ये भी बात देखना है सर। पहला बात है ये साइडवेज मार्केट में बना है, मार्केट साइडवेज चल रहा है काफी दिनों से, तो साइडवेज मार्केट में अगर बनेगा तो वो ट्रेंड में नहीं बना है, एक तो प्रॉपर उसका कैलकुलेशन हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए हैमर का, तो प्रायर ट्रेंड का जो सिचुएशन है ये इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं बिल्कुल, हाँ बॉडी टू शैडो रेशियो हुआ है ना, क्या रे ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? স্যার ওইটাও তো সাইডওয়েজ মার্কেট চলছে, মানে প্রত্যেকটাই নিচে সাপোর্টকে হিট করে করে যাচ্ছে। কোনটা এগুলো? হ্যাঁ মানে এই সাইড থেকে প্রত্যেকটা তো নিচে সাপোর্ট লেভেলকে হিট हाँ, করছে। हर केस में एक सपोर्ट टेबल क्रिएट किया है, बट फिर भी अगर तुम ओवरऑल ट्रेंड को देखते हो और लोएस्ट ऑफ द लो को देखते हो, तो ये मोटा मोटी एक आपको हल्का सा इशारा दे रहा है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला एरिया नहीं है, मतलब फिर भी अगर आप देखोगे इसके बाद ये हैमर के बाद मार्केट में थोड़ा सा दो स्पिनिंग टॉप या दोजी फॉर्म होने के बाद मार्केट में ट्रेंड बदल गया है, एग्जैक्टली नहीं हुआ है नेक्स्ट डे में जो हुआ ऐसा नहीं है, बट फिर भी बदला है, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग में
काम हो सकता है। इंट्राडे के केस में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मतलब एकदम आजकल के केस में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मतलब आज खरीद के कल बेचना, या फिर इंट्राडे के केस में शायद आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो उनके लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये सिचुएशन प्रॉपरली नहीं है जैसे कि आपने बताया। ठीक है, मुझे दिखा इसलिए मैं बोला, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि हाँ इसको ऑब्जर्व में रखते हैं क्योंकि मार्केट में कुछ बदलने का चांसेस है। और उसका भी बड़ा बात क्या है कि बीच में स्पिनिंग टॉप आया जो मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट किया और उसके बाद एक चेंजेस नजर आया। नॉट एग्जैक्टली मतलब एकदम बहुत कॉन्फिडेंस वाला सिचुएशन नहीं था, बट एक देखने को मिला तो मैं बताया आपको। तो ये छोटा छोटा चीज पे भी आपको फर्क करना चाहिए कि कब आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड एवरी डे द मार्केट वुड ओपन लोअर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डेज क्लोज। डाउन ट्रेंड में क्या चीज देखना है हर दिन, ये चीज देखो सर ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड एवरी डे द मार्केट वुड ओपन लोअर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डे क्लोज एंड अगेन क्लोजेस लोअर टू फॉर्म ए न्यू लो। ये होता है डाउन ट्रेंड। आप समझ रहे हो बात? हाँ, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब, हर दिन एक न्यू लो में फॉर्म होगा। जैसे देखो हर दिन, अगर मैं इसको भी बताऊं, हर दिन एक न्यू लो में फॉर्म होगा। तो लास्ट दिन का ओपनिंग लोइंग और उसके बाद का जो ओपनिंग है वो और नीचे। ठीक है, समझ रहे हो? ड्यूरिंग अराउंड एवरी डे द मार्केट वुड ओपन लोअर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डे क्लोज। लास्ट दिन मार्केट जिस दाम पे क्लोज हुआ था उसके नेक्स्ट दिन मार्केट और कम दाम में ओपन होगा, उसके नेक्स्ट दिन मार्केट और कम दाम में ओपन होगा। तो ये सिचुएशन होना बहुत जरूरी है। अगर हैमर यहाँ पे फॉर्म होता तो और बेहतरीन लगता, लेकिन ठीक है ऐसा होता है मार्केट में क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप आया है, एक दोजी आया है और मार्केट में फिर हैमर बना है और फिर मार्केट को लेके गया है। एक ऑब्जर्वेशन मॉडल आपके सामने है और हर दिन न्यू लो बना है सर। ये देखो हर दिन न्यू लो, जो लास्ट दिन का क्लोज है उसके बाद का लो, यहाँ पर हल्का सा चेंजेस है बट देखो लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यू ओपनिंग जो है लास्ट दिन की क्लोजिंग से और लो, ठीक है, और लो, ऐसे करते करते लो में लेके जा रहा है। तो पॉइंट यहीं पर है सर कि लास्ट दिन के क्लोज से मार्केट और लो में फॉर्म होगा, ओपन होगा। तो ये भी डाउन ट्रेंड का एक कैरेक्टर होता है, लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखना चाहिए। On the day the hammer pattern forms, the market is expected trades lower and makes a new low. However, at the low point, there is some amount of buying interest that emerges, which pushes the price higher to the extent that the stock closes near the high point of the day. अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो लो पॉइंट फॉर्म करता है फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आता है, ठीक जैसे रिलायंस में हुआ है, जो प्राइस को धीरे धीरे हायर पॉइंट में लेके जाता है टू द एक्सटेंट दैट द स्टॉक क्लोजेस नियर द हाई पॉइंट ऑफ द डे। और उसके बाद मार्केट में एक हाई पॉइंट क्रिएट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। मार्केट में लोएस्ट फॉर्म हो रहा था, उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ और थोड़ा बहुत प्राइस में पुश चालू हुआ और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हुआ। वही बताने का कोशिश कर रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग, द प्राइस एक्शन ऑफ हैमर फॉर्मेशन दे इंडिकेट दैट bulls attempted to break the price from falling further. bull का attempt क्या रहता है कि प्राइस को गिरने नहीं देंगे and were reasonably successful, और वो reasonably successful होते हैं। The action by the bulls has the potential to change the sentiment in the stock, hence the one should look for buying opportunities. तो हैमर देखते ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ना चाहिए। ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए? हैमर फॉर्मेशन लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करता है, मतलब बाई करो फिर सेल करो। टारगेट सिखा देंगे सर बाद में, फिलहाल बाई करना तो सीख जाए, कब खरीदना चाहिए, बेचना कब चाहिए आई विल डिस्कस इन लेटर लेक्चर्स। ठीक है, कब सेल करना चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले बाई करना सीखते हैं, हर केस को समझने की कोशिश करते हैं। बट ट्रेडर्स एंट्री टाइम डिपेंड्स ऑन रिस्क एपेटाइट ऑफ द ट्रेडर। अच्छा, कब आप एंटर करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क लेने का क्षमता कितना, तब आप कितना मार्केट में रिस्क लेने का ताकत रखते हैं, मतलब रिस्क टेकर हो कि रिस्क एवर्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ठीक है, अगर आप रिस्क टेकर हो he can buy the stock on the same day, जिस दिन हैमर बना उसी दिन ले लो। Remember, the color of the real body in hammer does not matter. Hence, there is no violation with the rule 1. If the trader is risk averse, he can buy the stock the day after the pattern has formed, only after ensuring the day is a blue candle day. जो रिस्क एवर्स होगा नेक्स्ट दिन वेट करेगा, अगर कैंडल ग्रीन या ब्लू में देखने को मिलता है तभी आप ट्रेड पैटर्न में जाओ, नहीं तो नहीं। मतलब अगर मैं आज के हिसाब से डे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो जो रिस्क एवर्स होगा ना
जो रिस्क एवर्स होगा या तो वो यहाँ पर पोजीशन लेगा, रिस्क एवर्स क्या करेगा, नेक्स्ट दिन कैंडल को ब्लू देखेगा तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मे बी यहाँ पर या मे बी यहाँ पर बाई करेगी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी लूज कर लेगा, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी लूज करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन ये बात तो तय है सर कि जो रिस्क टेकर होगा वो यहीं पर ले लेगा मार्केट के क्लोजिंग पे, मतलब हैमर के क्लोजिंग पे। जो रिस्क एवर्स होगा वो वेट करेगा, नेक्स्ट दिन अगर वो ग्रीन कैंडल दिखेगा तभी बाय करेगा, नहीं तो नहीं। तो ऑब्वियस बात है, रिस्क टेकिंग और एबिलिटी जिनको होता है, ये बात तो मानोगे आप भी हम भी, है ना। जिसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है वो थोड़ा सा आगे रहता है। लेकिन हाँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब सर ऐसा नहीं कि कभी भी रिस्क ले लो। हाँ, दो चीज होता है सर, एक होता है अंधाधुंध रिस्क। अंधाधुंध रिस्क मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना अनथपड़ी। ओके, अनथपड़ी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है। जैसे एक बैट्समैन जब किसी बॉलर को छक्का लगाता है ना, दो तरह का बैट्समैन होते हैं। एक बॉलर कोई भी बॉल डाले मैं तो छक्का लगाऊंगा, ठीक है, एक ये उसको बोलते हैं अनथपड़ी रिस्क। और एक होता है कि किस बॉलर को छक्का लगाएंगे, कब छक्का लगाएंगे, किसको अटेम्प्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये होता है कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है। तो जो बैट्समैन कई बार छक्का मार देते हैं, ठीक है, तो एक आध बार हो सकता है। बट कुछ बैट्समैन जो रेगुलर परफॉर्म करते हैं, अब आईपीएल चल रहा है, आप लोग शायद देख रहे हो, आप देखना देर सर्टेन बैट्समैन वो किसी पर्टिकुलर बॉलर को देखता है, गुड बॉलर है, अच्छा बॉलर है, उसके अगेंस्ट पे रिस्क नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? बिकॉज पता है कि ये बॉलर के पास दम है उसको आउट करने का, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क लेके खेलता है। कब छक्का लगाना है कब नहीं लगाना है उसको पता है, तभी वो बड़ा इनिंग्स बिल्ड कर सकता है, तभी वो बड़ा इनिंग्स बिल्ड कर सकता है। क्रिकेट बहुत कुछ सिखा सकता है। क्रिकेट देखने का मतलब चार छक्का नहीं है सर, क्रिकेट देखने का मतलब इनिंग्स बिल्डअप देखना होता है। आई डोंट नो आप लोग क्रिकेट को इस तरह से देखते कि नहीं, आप लोग शायद कोलकाता नाइट राइडर्स का सपोर्टिंग के हिसाब से देखते हो, बट मेरा क्रिकेट देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। आई होप आप लोग भी थोड़ा मैच्योर हो जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। मैं जब भी क्रिकेट देखता हूँ, जब विराट कोहली का इनिंग्स देखता हूँ या रोहित शर्मा का इनिंग्स देखता हूँ या पार्थिव पटेल या सॉरी ऋषभ पंत का इनिंग्स देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किसका क्या मेंटेलिटी है, इसमें मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ऋषभ पंत भी खेल के रन बनाता है, उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा हाई है, इसलिए वो ज्यादा वो स्पेशल स्पेशल मैच विनिंग करता है। ये एबिलिटी विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के पास भी नहीं है, ठीक है। तो हर इंसान का अपना अपना रिस्क एपिटाइट है। आप देखो ऋषभ कि पंत सर हार्दिक पांड्या का वाला ही है। हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या और थोड़ा सा मैच्योर खेलता है, अलग टाइप खेलते हैं। मारना भी आता है, डिफेंस करना भी आता है, फिर ऋषभ पंत को डिफेंस करना नहीं आता। হ্যাঁ ওটাই যেমন অনেকটা কাছাকাছি দিবেন। नहीं, हार्दिक पांड्या तुमको किसी भी मोमेंट में मार भी सकता है, डिफेंस भी कर सकता है, बट ऋषभ पंत के अंदर डिफेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो खराब बॉल में ही मारेगा, हर बॉल में वो मारेगा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट में खेलता है। तो मेरा यहाँ पर क्रिकेट से एग्जांपल देने का यही एक मकसद था कि आपका एपिटाइट क्या है, इसको आपको पहचानना होगा, ठीक है। जैसे हर प्लेयर जानते हैं कि उसका क्या एपिटाइट है, आप भी अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, किसी के लिए अपने आप को बदलो मत। आपके अंदर का जो खूबी है ना, आप उसको यूज करो। ऐसा नहीं कि आपके बगल वाले कोई है, आपके कोई बड़े भैया है, वो अच्छा अपने एपिटाइट से करता है, आप उसको फॉलो करोगे तो शायद कभी अच्छा होगा, बट ऑलवेज नहीं। आप अपने आप को देखो कि आप कैसा कैरेक्टर के हो, आपका सोच कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो अंधावड़ी नहीं करना है, अपने एपिटाइट के हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। बात को समझने का कोशिश करना सर, ठीक है। क्रिकेट हो या स्टॉक मार्केट, मैटर हर किसी के लिए सेम नहीं होता। बात समझ रहे, हर किसी का लाइफ सेम नहीं है, हर किसी का कहानी सेम नहीं है। अगर ऐसा होता ना, तो हर नोवेल का मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं उपन्यास, हर उपन्यास का कहानी, हर नोवेल का कहानी का एंड सेम होता। लेकिन हर नोवेल का कहानी का एंड अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई सेम नहीं है, इसीलिए हर एक उपन्यास, हर एक नोवेल का एक अलग ही मजा आता है, ठीक कि ना। बहुत, যদি সব উপন্যাসের গল্পের কাহিনী সেম হতো তাহলে কি উপন্যাস পড়তে ভালো লাগতো? কিরে, आंसर इज नो सर। टाइप करें। ओके, अच्छा, रिस्क टेकर क्या करेगा, चलो देखते हैं। रिस्क टेकर कैन क्वालिफाई द डे एज ए हैमर बाय चेकिंग द फॉलोइंग कंडीशन एट 3:20 PM। 3:20 पे मतलब मार्केट खत्म होने का, क्लोज होने का 10 मिनट, एटलीस्ट 5-10 मिनट पहले वो देखेगा कि हैमर फॉर्म हुआ है, वो टेल ले लेगा। ओपन एंड क्लोज शुड बी ऑलमोस्ट द सेम, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए,
ठीक है, मतलब हार्डली 1 to 2% रेंज, तभी तो बॉडी छोटा सा होगा, तभी तो बॉडी छोटा सा होगा। एंड लोअर शैडो लेंथ शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, एटलीस्ट ट्वाइस द रियल बॉडी, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 गुना होना चाहिए। If the, both these conditions are met, then the pattern is hammer and the risk taker can go long. And risk averse should evaluate the open, high, low, close data on the second. If it's a blue candle, then the trade is valid and hence he can go long. Second दिन अगर blue candle या green candle देखेगा तभी जाके risk averse जाएगा। अगर उसको इसी तरह का पैटर्न पसंद है तो तब जाके वो ट्रेड लेगा। The low of the hammer act as the stop loss, और hammer का जो lowest point है, that means this point, वो आपका stop loss का काम करता है। मतलब अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं गया, बात को समझे सर, मानो आपने रिलायंस पे ट्रेड यहाँ पर लेना चालू की, बात को समझने का कोशिश करें, आपने रिलायंस पे यहाँ ट्रेड लेने का कोशिश करें, ठीक है, लेकिन मार्केट अप नहीं, फिर से डाउन में चला जा रहा है। आपको स्टॉप लॉस, अगर आप हैमर के बेसिस में जा रहे हो, मानो कि आपने बाय किया था 2238 में, से फॉर एग्जांपल आपने टारगेट लगाया था 2238, तो 2238 से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टारगेट कैसे फिक्स करना है वो बाद में बताता हूँ। मानो कि आपने 2299 आपका टारगेट सोच रहा था, ठीक है, लेकिन मार्केट उस टारगेट की तरफ नहीं, उल्टा नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, रिवर्स गियर में चला गया, मतलब एज पर योर डायरेक्शन नहीं, एज पर ऑपोजिट डायरेक्शन, आपका जो सोच है उसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट चला गया। तो मार्केट रिवर्स गियर में अगर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस कहां तक लगाओगे, जो हैमर का लो है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज 20, कितना हो रहा है, 2210। स्टॉप लॉस लगाने का और भी तरीका है, बट ये जो कैंडल स्टिक का तरीका है ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है। मतलब इतना लॉस खाने के लिए रेडी रहना चाहिए आपको, इतना लॉस खाने के लिए सर, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, इससे कम भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका स्टॉक अगर कभी नीचे जाने का कोशिश करेगा और तोड़ के जाने का कोशिश करेगा तो 2210 में स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपका स्टॉक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा था स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, हल्का सा लॉस होके आपको निकाल देगा मार्केट से, ठीक है। स्टॉप लॉस का ही फायदा होता है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है और लॉस को कम करता है, तभी स्टॉप लॉस लगाया जाता है। सर आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये एक नीचे और एक 15 मिनट का इंट्राडे सिप्ला का चार्ट यहाँ पर है, चलो ये भी एक बहुत अच्छा एक आपको पैटर्न दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सर, बोलो, ये सिप्ला का पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी बोलो सर। ऐसा देखो सर देखा कितना सुंदर सा पैटर्न बनाया है, गजब का है, मतलब हैमर के लिए एकदम, तो एकदम चंदा मामा, हाँ चंदा मामा जाग गए। तो क्या हुआ सर, देखो मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया, ट्रेंड एकदम डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद एक रिवर्स पैटर्न, कौन सा वाला, ये वाला सर, ऐसे दो है, लगातार दो दो हैमर बना है, पहले एक बड़ा हैमर है फिर एक छोटा हैमर है, दो दो पैटर्न है सर हैमर के, और दोनों पैटर्न ही डाउन ट्रेंड में बना है, और मार्केट में देखो एकदम रिवर्स गियर, एकदम रिवर्स गियर में मार्केट चल पड़ा, हाँ एकदम रिवर्स गियर में मार्केट चल पड़ा, ऐसा होता है, ऐसा बार बार आपको मार्केट मौका देगा। ये जो मार्केट अभी गिर रहा है बीपीसीएल में, आप लोगों को ना इसमें ऑब्जर्वेशन बना के रखना चाहिए, नॉट जस्ट बीपीसीएल में, आपको कुछ स्टॉक बता रहा हूँ, बीपीसीएल मतलब फिर अदानी टोटल गैस, एक मिनट देखता हूँ मैं अदानी टोटल गैस का क्या है, अदानी टोटल एटीजीएल ना, कल ना फुल फॉर्म भूल जा रहा हूँ, अदानी टोटल गैस का सिचुएशन थोड़ा अलग है, बट फिर भी अगर आप, क्योंकि अदानी के ऊपर भी सेबी का काफी सारा कार्रवाई चल रहा था, लेकिन आप चेक कर सकते हो ये सब चीज में ट्रेड पैटर्न अच्छा खासा बनेगा क्योंकि डाउन ट्रेंड है और आपको काफी सारा मौका मिल सकता है, ठीक है, तो रेडी रहो सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, ऑब्जर्वेशन रखो, शॉर्ट सेलिंग का मौका मिल सकता है क्योंकि स्टॉक प्राइस गिरेगा अभी, ये पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज, गैस कंपनीज, इसमें अभी मार्केट गिरने का ही चांसेस है, वही किसी का देखते हैं एक बार, ये देखो सर ट्रेंड में रिवर्स गियर बना हुआ है, ये सब शूटिंग स्टार बना है,
शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार, एक सेकेंड, ये कहाँ चले गए हैं? ये यहाँ पर एक बन रहा था, बट ये थोड़ा सा अलग हो गया। शेडो, अपर शेडो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसे इसलिए एग्जैक्टली रिवर्स गियर में नहीं गया सर। देखो ट्रेंड में बना रहा, ट्रेंड में बना रहा, एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब और प्रॉपर फॉर्मेशन भी नहीं था, प्रॉपर फॉर्मेशन भी नहीं था, बच के रहना है। ये सब हल्का हल्का जो चीजें हैं ना, इससे बच के रहना है। तो आई होप कि आपको हैमर समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको हैमर समझ में आ गया तो आप अभी हैंगिंग मैन भी समझ जाओगे और शूटिंग स्टार भी बहुत क्लियरली समझ जाओगे। बट उसे फटाफट समझा देते हैं आप। तो यहाँ पर जो सिप्ला का ट्रेड सेटअप था, क्या करना चाहिए ट्रेडर को? बाई प्राइस फॉर रिस्क टेकन क्या होना चाहिए? क्योंकि वो हैमर कैंडल में जा रहे हैं, तो ये 444 का बाई प्राइस था हैमर जिस दिन फॉर्म हुआ उस दिन, मतलब मार्केट क्लोज होने के 10-5 मिनट पहले। बाई प्राइस फॉर रिस्क एवर्स क्या होना चाहिए? नेक्स्ट दिन का कैंडल देखने के बाद। तो अगर रिस्क टेकर हो तो 444 में आपको बाई करना चाहिए था। पॉइंट टू बी नोटेड सर, फ्रॉम दिस कैंडल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल जिसमें हैमर बना, हैमर वन। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड कैंडल भी हैमर है, जरूरी नहीं कि सेकेंड कैंडल ऑलवेज हैमर हो। ठीक है, सेकेंड कैंडल हैमर की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो हैमर वन हैमर टू जो भी है। फर्स्ट कैंडल में 444 में क्लोज था, सेकेंड कैंडल क्लोज हुआ है 445.54 में, 1.5 टका ज्यादा में। लेकिन रिस्क एवर्स नेक्स्ट दिन ब्लू कैंडल देख के फिर ट्रेड सेटअप कर सकता है। स्टॉप लॉस दोनों के केस में हैमर फॉर्मेशन वाला दिन में जो लोएस्ट है वही वाला दिन होना चाहिए। बोथ द ट्रेडर, स्टॉप लॉस फॉर बोथ द ट्रेडर विच द लोअर ऑफ द हैमर फॉर्मेशन, मतलब हैमर फॉर्मेशन का जो लो पॉइंट है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज 441.5। ये जो डेटा यहाँ से मिला था उसका डेटा यहाँ पर पुट किया गया है। अब यहाँ से आपको नोटिस करना चाहिए किस तरह से ट्रेड पे इवोल्यूशन आया है और दोनों को प्रॉफिट मिला है, इंट्राडे प्रॉफिट मिला है। सिमिलर चार्ट आपको दूसरे एबीबी इक्विटी कंपनी था उससे मिला है। ठीक है, ये देखो डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक आपको अनदर हैमर फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, अनदर हैमर फॉर्मेशन दिख रहा है, बट मार्केट बढ़ा नहीं सर, गिर गया। हैमर फॉर्मेशन तो हुआ था बट मार्केट देखो, ये देखो हैमर फॉर्म तो हुआ पर उसके बाद मार्केट में रिवर्स गियर नहीं, मार्केट ऑपोजिट में चला। अच्छा, उसके बाद इसको हैमर बोल सकते हैं क्या सेकंड को? ना सर। नहीं सर, सेकंड वाला प्रॉपरली हैमर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, हैमर नहीं लग रहा है, तो ये नहीं है सर, ये सब चीजों से बच के रहना है। बायोकॉन में शेयर में आपको दिख रहा है, तो both the hammer qualified on the precondition of a hammer, that is prior trend to should be a downtrend and shadow to real body ratio जो होना चाहिए उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है, आई होप कि आपको हैमर का यूज करना भी समझ में लग गया है। अब बात कर लेते हैं सर हैंगिंग मैन पे। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा रिवर्स सोचना है, सोच अलग होना चाहिए। हैंगिंग मैन ऑलवेज अप ट्रेंड में बनेगा, दोनों ही पेपर अम्ब्रेला है। पेपर अम्ब्रेला का दो वर्जन, एक हैमर, उसमें स्टॉप लॉस वगैरह क्या है आपको पता चल गया। दूसरा हो गया हैंगिंग मैन, जैसे कि दिस वन, जैसे कि दिस वन ऑल्सो लिटिल बिट, बट फर्स्ट वन ज्यादा प्रॉपर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन, क्योंकि जैसे लटका हुआ कोई इंसान। तो हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में होगा, है ना, ट्रेंड अप है तभी तो वो हैंग करेगा, है ना। कोई हैंग करेगा तो नीचे हैंग थोड़ी कर सकता है, नीचे हैंग नहीं होगा, हैंग ऊपर होता है, तभी हम उसको हैंगर बोलते हैं। ठीक है, तो हैंगर, हैंगर में हैंग होगा क्योंकि ऊपर करना है, नीचे थोड़ी हैंगर होगा, तो हैंगिंग मैन ऊपर बनेगा। कॉन्सेप्ट इज सेम। और जब भी हैंगिंग मैन बनेगा मार्केट में रिवर्स गियर गियर आ जाएगा, मतलब प्रीवियस ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड मार्केट में एकदम स्ट्रांग होल्ड है, और मार्केट में रिवर्स गियर देके मार्केट को डाउन लेके जाएगा। ये है आपका हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट। दोनों ही पेपर अम्ब्रेला है, दोनों को देखने में सेम लगता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, बट कहाँ फॉर्म हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन का जो अपसा मतलब लोएस्ट है उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पर बीपीसीएल का, ये देखो बीपीसीएल का दिस वन, ये देखो हैंगिंग मैन बना है 593 चल रहा था उस टाइम पे बीपीसीएल का। ओपन हाई लो क्लोज डेटा दिया है, ओपन हुआ था 592 में, हाई गया था 593.75 में, लो गया है 587 में, क्लोज है 593 में। अगर आप इसके ऊपर बेस करके ट्रेड सेटअप लेते हो, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली एक हैंगिंग मैन फॉर्म होता है। रिस्क टेकर जो होगा वो पहला दिन ही वो शॉर्ट ट्रेड करेगा। हैंगिंग मैन में शॉर्ट सेल करना चाहिए, लॉन्ग नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपका होल्डिंग है तो होल्डिंग को छोड़ के जा सकते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और पोजीशन नहीं लेना है, आप निकलना चाहते हो। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग का बात करूं, यहाँ पर निकलने का बात नहीं है। ट्रेडर क्या करता है, आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सीखते हो, या तो आप लॉन्ग करोगे या तो आप शॉर्ट ट्रेड करोगे, या तो आप शॉर्ट ट्रेड करोगे या तो आप लॉन्ग ट्रेड करोगे। तो कब लॉन्ग करना चाहिए कब शॉर्ट करना चाहिए वही आपको समझाने का कोशिश चल रहा है। हैंगिंग मैन दिख जाए तो शॉर्ट ट्रेड करना। कितने में करना है शॉर्ट ट्रेड? 593 में सेल कर दो, नीचे आएगा तो बाई कर लेना। 593 में नीचे आएगा तो बाई कर लेना। सर टारगेट कैसे फिक्स करेंगे बताएंगे सर, लेकिन फिलहाल कम से कम ट्रेड लेना सीख रहे हैं। रिस्क एवर्ट्स जो होगा वो क्या करेगा, इनिशिएट शॉर्ट ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे एट क्लोजिंग प्राइस आफ्टर इंश्योरिंग इट इज अ रेड कैंडल डे। नेक्स्ट दिन भी अगर रेड कैंडल होगा तभी जाके वो शॉर्ट ट्रेड लेगा जो रिस्क एवर्ट्स होगा। तो रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्ट्स दोनों ने इस पर्टिकुलर केस में प्रॉफिट किया। स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगा? स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड वुड बी द हाई प्राइस दैट इज अबव 593.75। मतलब मेरा कहने का मतलब है 593 में अगर आपका मार्केट क्लोज हुआ है और अगर आप इसमें सेल करते हो, आपका सोच क्या है कि मार्केट 590 में जाएगा और 588 में जाएगा, से फॉर एग्जांपल, हाँ, एज ए ट्रेडर। लेकिन आपका सोच यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस, कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर उल्टा पड़ गया तो, इसलिए थोड़ा सावधानी मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 593.75, कम से कम इतना होना चाहिए। आप कम से कम 594 तक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। सर स्टॉप लॉस कम क्यों है? क्योंकि सर इसका अप ट्रेंड में जो उसका अपर शैडो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वही उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा कैंडल का, ठीक है, शैडो लेके वही पॉइंट को स्टॉप लॉस में यूज करना चाहिए इन शॉर्ट सेल, ठीक है। नॉर्मल के केस में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए लोएस्ट में, हैमर में आपने देखा, हैंगिंग मैन के केस में हाईएस्ट पॉइंट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब अगर मार्केट 593 में सेल करने के बाद अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, 593.75 पे जाता है या 594 की तरफ जाता है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दो, मार्केट आपको स्क्वायर ऑफ कर देगा 594 में। मतलब पर शेयर में 1 टका 1.5 टका 2 टका जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट है आपको स्क्वायर ऑफ करके निकाल देगा। तो ये ट्रेड पैटर्न ऐसे बनता है, ठीक है। ये सिंपल बात है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इतना था कि रिस्क टेकर रिस्क एवर्ट्स दोनों कमाएगा, ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट दिन का कैंडल अगर रेड कैंडल है उसको देख के रिस्क एवर्ट्स जो है वो यहाँ पर ट्रेड है, रिस्क टेकर यहीं पर ट्रेड है। करंट मार्केट सिचुएशंस में अगर मैं रिलायंस में दिखा रहा था, उसमें भी मुझे उस टाइम पे संपत बता रहा था, सर यहाँ देखो यहाँ देखो। कहाँ था संपत? बोल, हैंगिंग मैन, ये वाला सही तो रे? हाँ सर। एग्जैक्टली सर, एकदम एग्जैक्टली हैंगिंग मैन बना है सर। आप ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड आप ट्रेंड है, एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है और शॉर्ट सेलिंग का बड़ा अच्छा मौका मिला है। अच्छा देखो सर, यहाँ पर रिस्क टेकर रिस्क एवर्ट्स दोनों को मौका मिला है। हेलो, क्या रे? रिस्क टेकर रिस्क एवर्ट्स दोनों को प्रॉफिट मिला है, यस और नो? हाँ सर। दोनों को मौका मिला है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा मौका मिलेगा, बट ऑब्वियसली रिस्क एवर्ट्स को मौका थोड़ा कम मिलेगा, बट उसका लॉस भी होने का चांसेस भी कम है। रिस्क टेकर जो है वो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा करेगा, लेकिन लॉस का भी चांसेस वो बढ़ा लेता है। दोनों का अपना अपना स्टाइल है ना। जो ज्यादा बॉल में 4 छक्का मारेगा वो 0 में आउट भी होता है, ठीक है।
लेकिन जो थोड़ा 4 चक्का कम लगाएगा वो 0 में आउट होने का चांसेस उसका कम रहता है। पेपर अम्ब्रेला में जो 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया, एक हैंगिंग मैन और एक आपका हैमर। सर इसमें से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको भी मैं बताऊं तो मुझे हैमर ज्यादा पसंद आता है, बट नॉट नेसेसरी कि आपको भी हैमर पसंद ही आता होगा, आपको हैंगिंग मैन भी पसंद आ सकता है। ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस को देखो यूज करके कि हैमर और हैंगिंग मैन में कौन ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है आपके लिए। तो शॉर्ट सेलिंग ट्रेड ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है कि हैमर ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है? मैंने जितना देखा मुझे हैमर ज्यादा इफेक्टिव लगा है ऑब्जर्व करके, और जब जब मैंने कोशिश किया मार्केट में, जब जब मैंने ट्रेड लिया, हैमर मुझे ज्यादा पसंद आया। बट नॉट नेसेसरी कि आपका पसंद मेरा पसंद सेम होगा, सब इंडिविजुअल है। मार्केट सागर है सर, सागर सागर, मतलब इसमें जो जितना गोताखोर लगाएगा उसको उतना मौका बन सकता है, और ये मार्केट अभी बहुत मौका देता है, अलग अलग पैटर्न में मौका देता है। मेरे लिए जो सही है आपके लिए उसका सहीपन अलग ही हो सकता है। ठीक है, आप अलग सोच में कर सकते हो। मुझे इंगल्फिंग पसंद है, आपको शायद हैमर पसंद हो। मुझे हरामी पसंद है, आपको शायद इंगल्फिंग पसंद हो। तो डिपेंड करता है सोच पे। शूटिंग स्टार ये क्या है सर? ठीक, जैसे बुलेट निकल रहा है शूटिंग स्टार, ठीक है, तो शूटिंग स्टार का क्या है? मतलब जैसे वो उल्कापात होता है ना कुछ उस तरह का, नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार ऑलवेज अप ट्रेंड में बनता है, ये भी शॉर्ट सेल का मौका देता है। कैरेक्टर को समझो सर, शूटिंग स्टार का कैरेक्टर जो होता है, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में क्रिएट होगा, और मार्केट में मौका मिलेगा शॉर्ट सेलिंग का। कब करना चाहिए? जिस दिन अगर रिस्क टेकर हो, जस्ट लाइक ए हैंगिंग मैन। बट इसका एक मेन कैरेक्टर जो है, हैंगिंग मैन भी अप ट्रेंड में होता है, शूटिंग स्टार भी अप ट्रेंड में होता है, बट हैंगिंग मैन बॉडी ऊपर होता है, शैडो नीचे होता है, बट शूटिंग स्टार में बॉडी नीचे होता है, शैडो ऊपर होता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? हम लोग अभी देख रहे थे, कौन सा वाला देख रहे थे रे? रिलायंस है। लाइंस, रिलायंस लाइंस होता है। ওই তো স্যার উপরে দেখুন ওটা तो अच्छा, আমাকে যখন ये वाला ना, यहाँ पर भी एक बनाते थे। एग्जैक्टली नहीं हुआ है, पर फिर भी थोड़ा बहुत क्वान्टिफाई हो, बहुत दिखेगा, ऐसा कैंडल बहुत दिखता है। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड में बनेगा शूटिंग स्टार और रिवर्स गियर में डालेगा। ये देखो, और एक मिला मुझे, তো ডান দিকে তো একটা শুটিং স্টার আছে মনে হচ্ছে এটা। हाँ কোনটা এটা? একটু ডান দিকে হালকা। सर ये जो बना है ना सर, इसका ट्रेंड ठीक ठाक मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म में सोचो तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचो तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा मुश्किल करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका ये साइडवेज मार्केट में बना है, उसके बाद मारुगुजू बना है, शूटिंग स्टार, फिर मारुगुजू बन गया, फिर हैमर बन गया। देखो তার স্যার পাশেরটাই দেখুন ওইটা একটা ছোট করে আছে कौन सा? লেফট সাইড অক্টোবর 22 যেখানে আছে তার উপরটা দেখুন अक्टूबर 22, अक्टूबर 22, अक्टूबर 22, উপরটা ये अच्छा बना है, पूरा रिवर्स किया है। স্যার একদম ডান দিকে চলে যান স্যার, ডান দিকে দেখুন এই গ্রিন ট্রেন্ডের আগে আছে, একদম ডান দিকে। तारीख बोल, तारीख बोल। ডান দিকে এই যে तारीख 19 बोल। 19 এর উপরে দেখুন, ডিসেম্বর 19। 19 this one, না স্যার ডান দিকে, আপনার ডান দিকে what done देखिए, ডিসেম্বর 19। दिसंबर 19। अच्छा, এই যে 12, এই যে স্যার, হ্যাঁ এই যে ডান দিকে আছে, ডান দিকে যান একদম শেষে, স্ক্রিনের শেষে যান। না স্যার এই 19 না, আর একটু ডান দিকে, হ্যাঁ যান 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 এদিকে একটু যান, হ্যাঁ একটু ডান দিকে যান, হ্যাঁ একটু যান। এইটা
না তো না 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 স্যার, আল ডান দিকে যেতে হবে আপনাকে, এটা 12 আছে, নিচের তারিখে দেখুন 12 লেখা আছে। 12 দিকে আরো ডানে যাবো। হ্যাঁ 12 দিকে আরো আরো টার্ন, এরকম 19 নিয়ে যা। এই স্যার 19 এই স্যার বাদিকে। হ্যাঁ স্যার বাকি এইটা বাদিকে এইটা 16 তারিখে। কিন্তু সেটা লোয়ার ট্রেন্ড দিয়ে করেছে তো স্যার, কিন্তু এটা এটা ঠিকই। ये नहीं होगा सर, शूटिंग स्टार है बट ट्रेंड सही नहीं है सर, तो डाउन ट्रेंड में बन गया। হ্যাঁ স্যার ওটাই বলছি, লোয়ার ট্রেন্ড দিয়ে বলছি, नहीं सर, লোয়ার ট্রেন্ডে শুটিংটা হবে। ये ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रैप हो जाएगा, नॉट কিন্তু दिस স্যার वन। কিন্তু স্যার দেখুন পরে মার্কেট কিন্তু ডাউন গেছে, মানে 3-4 দিন গ্যাপে, नहीं 5-6 দিনের मार्केट গ্যাপে मार्केट মার্কেট मार्केट ডাউन গেছে। मार्केट आप नहीं गया सर, मार्केट बेसिकली साइडवेज रहा है। देखो मार्केट हाँ मौका नहीं दिया, साइडवेज रहा है, मौका कहाँ दिया। তারপরে সে ডাউন চলে গেছে। अब वो बाद में क्या हुआ वो बाद में देखते हैं, वो यहाँ पर एक एक मिनट वाइटल, एक एक दिन वाइटल, तुम कैसे ट्रेडर उस पर डिपेंड करता है। मैं डे कैंडल देख रहा हूँ, देखो सर बात को समझे, मैं डे कैंडल देख के काम कर रहा हूँ। अगर मैं मतलब फ्यूचर में जाना चाहता, ऑप्शंस में पोजीशन लेना चाहता, ठीक है, मतलब बीटीएसटी करना चाहता, ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं, बीटीएसटी करना चाहते, मतलब बाई टू डे सेल टुमारो वगैरह चीज करना चाहते, तो आप डे कैंडल देखो। लेकिन मानो आप स्कैल्पर हो, आप इंटरडे करते हो, तो मिनट का कैंडल चेक करो, आप मिनट का कैंडल चेक करो। तो इन दैट केस आपके पास उतना मौका नहीं होगा, हर मिनट के ऊपर बेस करके आपको ट्रेड सेटअप करना है। 15 मिनट का कैंडल देखो, 5 मिनट का कैंडल देखो, आवरली कैंडल देखो, तो आप कैसे ट्रेडर हो इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मुझे डे कैंडल ज्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि मैं मिनट मिनट बैठ के तो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, हमेशा क्लास चलता रहता है, इसलिए मैं डे कैंडल ऑब्जर्व करता हूँ। और इसलिए आपको भी बताने के टाइम पे डे कैंडल देख के ही बताता हूँ। लेकिन आप डे कैंडल देखो या मिनट कैंडल, मार्केट में आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेगा, बट हाँ ऑब्वियसली मिनट में जो बनेगा डे में सेम बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं। डे डे की तरह मौका देगा, मिनट मिनट की तरह मौका देगा। तो शूटिंग स्टार भी आपको ना, शूटिंग स्टार भी आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका देता है। ये हाईएस्ट ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट में रिवर्स गियर करेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो ये वाला में, इसमें पहले शूटिंग स्टार बन के मार्केट में रिवर्स करने का बात किया, फिर सेकंड डे में और इंटरेस्टिंग है मारूबुजू बन गया, मतलब आप डबल शेयर हो गए, कुछ तो होगा। तो ऑब्वियसली अगर शूटिंग स्टार में ट्रेड ले लेते, रिस्क, अगर रिस्क टेकर ने ट्रेड लिया तो प्रॉफिट कर लिया, शॉर्ट सेल कर लिया। लेकिन अगर आप रिस्क एवर्स हो तो नेक्स्ट दिन देख के करना है। तो अगर रिस्क एवर्स भी किया है नेक्स्ट दिन रेड कैंडल देख के, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट एज सच कुछ हुआ नहीं है, एज सच कुछ हुआ नहीं है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट दिन भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो रिस्क टेकर के लिए सही था बट रिस्क एवर्स के लिए उतना सही नहीं। अच्छा देखो शॉर्ट सेलिंग करना इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है। मार्केट अप जाएगा ये सोचना काफी आसान होता है कॉम्पिटिटिवली, बट मार्केट गिरेगा ये सोचना इतना आसान नहीं होता है। बट फिर भी अगर जो अपने आप को शॉर्ट सेलिंग में डेवलप करना चाहते हो, जस्ट लाइक हिंडनबर्ग की तरह, हिंडनबर्ग जिसने अदानी के पीछे लगा है सर, ठीक है, तो वो सब शॉर्ट सेलिंग में ही मास्टर है सर। शॉर्ट सेलिंग ही उनका मेन काम है, शॉर्ट शॉर्ट एनालिसिस करना ही उनका मेन कॉन्सेप्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आप शूटिंग स्टार दिख जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सेम जो हैंगिंग मैन में करते हो वही करना चाहिए, जो आप हैंगिंग मैन में करते हो शूटिंग स्टार पे भी वही करना चाहिए। बट एक चीज आपको यहाँ पर देखना था, शूटिंग स्टार देखने में कैसा होता है और शूटिंग स्टार का कैरेक्टर क्या होता है। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में बस इतना फर्क है कि ये उल्टा लटकता है, ये बस उल्टा लटकता है, इसका बॉडी नीचे होता है, शैडो ऊपर होता है, मतलब उल्टा छाता, सिंपल बात, उल्टा छाता, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो सर मुझे अगर आप पूछो कि सर आपको शूटिंग स्टार पसंद है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर उतना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे शूटिंग स्टार उतना पसंद नहीं आता, ठीक है। अगर ये पूरा 3-4 में से मैं अगर आप मुझे पूछोगे, हैंगिंग मैन फिर भी थोड़ा ठीक लगता है मुझे पर्सनली, उससे भी ज्यादा मुझे सबसे बेहतर लगता है ये अम्ब्रेला के कॉन्सेप्ट में, और जो भी बातें हैं इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है सर हैमर, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट सबको अलग अलग मौका देता है, आप देख लो सर, मेरा पसंद नापसंद से भी इंपॉर्टेंट है आप कैसे मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, आप अपने एनालिसिस से भी मार्केट को परख सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक डिस्कशंस ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब और सिर्फ कैंडलस्टिक का, कैंडलस्टिक्स पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है सर कि कैंडलस्टिक सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैंडलस्टिक्स को पहचानना है और इसको देख के आप मार्केट को रेगुलर बेसिस में रीड करना सीखें, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है
एक सक्सेसफुल एडवाइजर बनना है, तो ये बहुत जरूरी स्किल है सर, बहुत जरूरी स्किल। इसको हल्का से मत लीजिए सर, हल्का से मत लीजिए, बहुत वाइटल है, बार बार बोलूँ, ठीक है। इसलिए मैं समय दूंगा इसमें, आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोलता रहूंगा, समय दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक स्किलफुल ट्रेडर बने, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मतलब शॉर्टकट स्किल नहीं है सर, लॉन्ग टर्म स्किल डेवलप करें, ठीक है। तो बस होमवर्क एक दे रहा हूँ आपको कि आप लोग का काम रहेगा ऑनलाइन में आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर अगर नहीं है तो फिर कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म यूज करके कैंडलस्टिक को निकालो, शूटिंग स्टार पे, हैंगिंग मैन पे, हैमर पे, डोजी पे, स्पिनिंग टॉप में आइडेंटिफाई करो, ग्रुप में शेयर, ठीक है। जो मौका बनेगा ऐसा शेयर करना सर, मतलब देखते ही शेयर नहीं कर देना है, मतलब आप जेन्युइन रिसर्च बनाओ अभी से, ठीक। जैसे मैंने रिलायंस में आपके साथ बात किया, आप लोगों में से कोई कोई मुझे बताया कि दादा आप थोड़ा सा टीसीएस को देखो, तो टीसीएस ने भी मौका दिया है ना। मैंने बोला इन्फोसिस देखो, उसमें भी मौका बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको ऑयल कंपनीज को देखने के लिए बोला, अब उनको देखते रहना सर, उसमें भी आपको मौका मिलेगा, है ना। अब ऑयल कंपनी को देखते रहो, उसमें भी आपको मौका मिलेगा। और ऑयल कंपनी में रिसेंटली शॉर्ट सेलिंग का काफी मौका मिला है, अब फिर से आपको बाई का मौका मिल सकता है, अब देखते रहो, वहां पर भी आपको मौका मिलेगा। और ऑयल क्यों स्लिप किया है मैं आपको बताया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्शन में कट हुआ है, ठीक है, इसलिए मार्केट में दाम बढ़ा है, और मार्केटिंग कंपनीज के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, और इसका इफेक्ट मार्केट को पड़ रहा है, तो मैंने आपको फंडामेंटल भी बताया, ओके। इस तरह से अपना স্যার ऑब्जर्वेशंस को बोलो सर। স্যার ইথানল যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের মানে আপনার কি মানে পয়েন্ট অফ ভিউ আছে? इथेनॉल कंपनीज, बेसिकली इथेनॉल पॉइंट ऑफ व्यू, इथेनॉल का फ्यूचर है सर, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा फिर से एक बार देखना पड़ेगा, बहुत पहले मैंने इथेनॉल के ऊपर डिस्कशंस किया था, करेंटली क्या আমি স্যার सिचुएशन একটা है। ট্রেড निয়েছিলাম, कौन कंपनी थे, बहुत नाम बोल। একটা বলরাম চিনি বলে একটা কোম্পানি আছে না? सर वो अगर तुमने 2000 2021 में 2020-21 में लिया, तो बलराम चीनी, रेणुका शुगर्स बहुत मौका दिया था। না স্যার আমি নিয়েছিলাম রিসেন্টলি 2 সপ্তাহ আগে, আমাকে 9% মতো রিটার্ন দিয়েছে। अच्छा, बलराम शुगर क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म ये बता, शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीएल, বল রে, বলরাম সুগারের শর্ট শর্ট নামটা বল। শর্ট নামটা স্যার বলরাম সুগার বলি আছে, দেখুন না বলরাম চিনিটার বলরাম একটা ওই চিনি, যে हाँ হ্যাঁ बलराम হ্যাঁ चिनी। চিনি। सर शुगर कंपनी ना, मतलब ये इसका ना थोड़ा सीजनल टाइप ऑफ काम है, ठीक है। ये शुगर केन प्रोडक्शन पे इसका मेनली मतलब सब कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा रिस्की है, ठीक है। मतलब ट्रेड सेटअप में मौका मिलता है, बट आपको मतलब मुश्किल में भी डाल सकता है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस में, मेरा कोई स्टूडेंट्स के पास था, मेरे पास भी था, बलराम चीनी, फिर तुम्हारा रेणुका शुगर्स, ये सब में अच्छा प्रॉफिट किया है काफी लोगों ने। लेकिन ज्यादातर केस में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात करूँ, तो मैंने इसमें 2020 से 21 में कोरोना पीरियड में इसमें अच्छा मार्केट मौका मिला था, क्योंकि शेयर गिर गया था, ब्राजील में शुगर प्रोडक्शन कम हुआ था, और इंडियन मार्केट को बड़ा अच्छा मौका मिला था, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करने का एक प्रोविजन लाया था, जो अभी भी है, जिसमें पेट्रोल कंजम्पशन कम होता है। और इथेनॉल का इसलिए धीरे धीरे इथेनॉल में काफी मार्केट बनने के बाद ये जो मौका बना था ना, आप देख पा रहे हो शायद, ये 300 का शेयर कहाँ गया था, लुक एट सर। अगर और पीछे देखो 2021 में भी देख सकते हो आप, 160 का शेयर कहाँ गिरा था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये काफी मौका दिया है 2021 से, जैसे आपने पूछा मुझे याद आ गया, ठीक है। लेकिन अभी साइडवेज में जा रहा है, बट हाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्या सिचुएशंस बन सकता है, वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि करंट इथेनॉल इंडस्ट्री का क्या सिचुएशंस है, या जो मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, मैंने कभी तक इसको रिसर्च नहीं किया। अगर मुझे रिसर्च में एक बार कर लूँ, तो मैं उसके बाद इसके बारे में बताऊँ, तो फ्यूचर क्या है। আমি স্যার রেসিস্ট্যান্ট লেভেল পর্যন্ত আমার একটা টার্গেট রেখেছিলাম যে ও পর্যন্ত উঠলে আমি ছেড়ে দেবো। মার্কেট তো ছেড়ে আজ দিয়েছে। বন্ধ আছে, আমি না না কালকে ছাড়বো, আজ মার্কেট তো আজ বন্ধ আছে, হুম। ওই জন্য আমি রাখলাম, হোল্ড করেছি ওটা। 9% মতো রিটার্ন দিয়েছে, আমি বললাম কালকে ছেড়ে দেবো, আর রেখে লাভ নেই। আমাকে দেখতে হবে একটু কি সিচুয়েশন আছে, এটা না দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ। পারছি না। মানে এমনি শর্ট টার্মে তো দেখতে পাচ্ছি একটা গ্রোথ দিয়েছে, বাট লং টার্মের জন্য যদি তুই আর একটু রাখতে চাস, হোল্ড করতে চাস, তাহলে কতটা কি করতে হবে সেটা না দেখে বুঝতে পারছি না।
ओके ঠিক আছে স্যার। ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। विश्व, ठीक है पीयूष, सर। टॉमटॉल, सुनील तथा ओके बाय सर। ओके আচ্ছা স্যার, টাটা। ओके